जय हिंद साथियों, पंडित एकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार एसएससी के क्वेश्चन बैंक के सेट नंबर 2 को आज कवर करने वाले हैं। हम लोग सेट नंबर 1 को कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन बैंक है ये 2005 से लेकर अब तक बिहार एसएससी ने जितनी भी परीक्षा कंडक्ट कराई है वो सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पेपर जो है वो 21/8/2005 में जो पूछे गए थे उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क में। फिल्म लगान का गीतकार है, फिल्म लगान का गीतकार कौन है? वो है जावेद अख्तर। आगे है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? छत्तीसगढ़ की राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये छत्तीसगढ़ जो राज्य था उसका विभाजन मध्य प्रदेश से हुआ था और इसका जो स्थापना हुआ था वो 1 नवंबर 2000 ईस्वी में हुई थी। 1 नवंबर 2000 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितने हैं? ये है 5। ये है 5। आगे है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ? महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ? तो ये वैशाली में हुआ था, वैशाली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो ये किसने करवाया था? तो ये अशोक ने करवाया था, अशोक ने। आगे है, कबीर किनके शिष्य थे? कबीर किनके शिष्य थे? तो ये रामानंद का शिष्य था, रामानंद का। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद था, अब्दुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है, पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो करवाया था चौदा गंगादेव ने करवाया था, चौदा गंगादेव ने 12वीं सदी में करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। आगे है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? हजरत निजामुद्दीन औलिया की बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। आगे है, दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में मिनट में कितने अंतर होगा? तो ये मिनट में कितने अंतर होगा? तो ये 4 मिनट का अंतर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर घंटे में है? तो ये है 5.1/2, 5.1/2 का घंटे में अंतर होता है। भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? भारत का पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में आते हैं, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। आगे है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो है वह है अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। इसमें जो दिया हुआ है डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है? तो ये कनक वृंदावन। निम्नलिखित में से किसे उर्दू भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? निम्नलिखित में से किसे उर्दू भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ये फिराक गोरखपुरी को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो खेल क्षेत्र में दिया जाता है। आगे है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ? भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? ये 1951 में हुआ था।
आगे हैं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है, तो ये 6 गुना अधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जनसंख्या घनत्व क्या कहलाता है? प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहलाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई? 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई? तो ये 2002 ईस्वी में खत्म हुई थी, 2002 ईस्वी में। आगे हैं व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये पुर्तगाली था, पुर्तगाली। डायनासोर विलुप्त हुए थे। डायनासोर विलुप्त हुए थे, कब हुए थे? ये जुरासिक युग में, जुरासिक युग में ही ये विलुप्त हो गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं तारीख़ मुबारकासी का लेखक यहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? तो ये सैयद के शासनकाल में था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो वह है रावी। रावी नदी का ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है। आगे हैं गांधी जी का अर्धनंगन फकीर किसने कहा था? गांधी जी को अर्धनंगन फकीर किसने कहा था? तो वह विंस्टन चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ आयोजन किसने किया था? निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो ये समुद्रगुप्त ने किया था, समुद्रगुप्त ने। 29 नंबर क्वेश्चन है तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश के अंतिम शासक जो था वो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। आगे हैं योजना आयोग के आदेन अध्यक्ष होता है। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होता है तो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में। भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष में हुआ? भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो ये 1959 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में हुआ था। आगे है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो ये 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में, 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में ये कार्यक्रम आरंभ हुआ। आगे है सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये कोलंबो में हुआ था। आगे है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये रुड़की में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, एशिया। आगे है पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास किलोमीटर में है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास किलोमीटर में है तो ये हो जाएगा 12,756, 12,756। DSM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? DSM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। आगे है निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित हैं? निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित हैं? तो ये हैदराबाद में स्थित है। रेगिस्तान में वन रोपण बाधा है, रेगिस्तान में वन रोपण बाधा है क्योंकि वहाँ पर कम वर्षा होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। जल प्रदूषण का कारण है, जल प्रदूषण का कारण क्या क्या हो सकता है? वाहित मल एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थ, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि से निकलने वाले पदार्थ, इनमें से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे है मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? तो कौन सा वर्ग में लाभ में रहता है? तो वह व्यापारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है
43 नंबर क्वेश्चन, भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये जमशेदपुर में किया गया था, जमशेदपुर में किया गया था। आगे है, उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न कौन से हैं? ये है चावल, ये है चावल। आगे है, जापान की मुद्रा का नाम है। जापान का मुद्रा का नाम क्या है? ये है येन, येन। आगे है, योजना आयोग कब गठित हुआ था? योजना आयोग कब गठित हुआ था? तो ये 1950 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य के 2 बार काटती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो ये कांगो, कांगो नदी। आगे है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा, सिनेमा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे है, भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये सरोजिनी नायडू जो है, सरोजिनी नायडू जो है ये भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है, भारत की कुल जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कितने करोड़ है? तो ये हो जाएगा 102.70 करोड़, 102.70 करोड़। ये 2001 के जनगणना के अनुसार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। विज्ञान एवं गणित, विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल को छोड़कर उसको कवर करेंगे, और बाकी न्यूमेरिकल और विज्ञान को, गणित को हम इसका PDF टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? तो दूध की शुद्धता तो लैक्टोमीटर से की जाती है, लैक्टोमीटर से। कंप्यूटर में सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी की माप है। कंप्यूटर से समान रूप से प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी की माप है। तो ये कौन सी माप है? 5.1/2 व 3.1/4 इंच का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये जेम्स जैंडविक ने किया था, जेम्स जैंडविक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहते हैं? तो ग्रेफाइट को ब्लैक लेड के नाम से भी जाना जाता है। रॉकेट के ईंधन में प्रयोग की जाने वाले कृत्रिम रबर है। रॉकेट के ईंधन में प्रयोग की जाने वाले कृत्रिम रबर है, तो कौन सा रबर है? नियोप्रीन, वो है नियोप्रीन। आगे है, निम्नलिखित में से किसका अंतराण्विक बल सबसे क्षीण है? निम्नलिखित में से किसका अंतराण्विक बल सबसे क्षीण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए नंबर। लोहे के परत पर किस धातु का गैल्वेनीकरण होता है? लोहे की परत पर किस धातु का गैल्वेनीकरण होता है? तो गैल्वेनीकरण जो होता है वो जिंक का होता है। लोहे के ऊपर पर जो एक परत चढ़ाया जाता है, जैसे जिसके लिए उसमें क्षारण से बचाया जाता है, तो वो जिंक का चढ़ाया जाता है। अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मैं इसका PDF जो है वो टेलीग्राम पे डाल दूँगा। बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है वहाँ से भी उसको कवर आप कर सकते हैं, और साथ में मैथ का भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसे लगा। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए सेट के साथ। तब तक जय हिंद।